जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे 3 ट्रेनों को नए एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है। तो उस ट्रेन का नंबर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में आईसीएफ कोच के साथ रेलवे कर रही है, किस दिन को इसे नए एलएचबी कोच के साथ रेलवे संचालित करने वाली है, और जो आईसीएफ कोच वाली रैक को रेलवे हटाती है उसका इस्तेमाल रेलवे द्वारा किस रूप में किए जाते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। और साथ में जो उत्कृष्ट कोच का इस्तेमाल रेलवे करती है, जो कि आप ब्राउन कलर का एक ट्रेन रहती है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे इस ट्रेन को चलाती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारतीय रेलवे उत्कृष्ट कोच को भी आगे चलकर हटाने वाली है, इस ट्रेन को भी एलएचबी रैक मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तीनों ट्रेन बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि किस दिन को इसे एलएचबी रैक मिलेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 2024 और 25 में, तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित की है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि आईसीएफ कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय रेलवे सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को एलएचबी रैक के साथ संचालित कर रही है अलग अलग रूटों पर। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं, पीछे के वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे, जो गरीब रथ ट्रेन भारतीय रेलवे चलाती थी वो हरा और पीले रंग का एक कोच होता था, और इस कोच का निर्माण एक विदेशी कंपनी द्वारा किया गया था। और उस कंपनी को भारतीय रेलवे जितने दिनों के टेंडर के लिए रखा हुआ था कोच बनाने के लिए, कोच के मेंटेनेंस को लेकर उसका समय पूरा हो चुका था, और वो कंपनी अपने स्वदेश यानी कि अपने देश चली गई, जिसके कारण उस कोच का मेंटेनेंस सही रूप से नहीं हो पा रहे थे। रेलवे के वर्कशॉप में भी सही मेंटेनेंस नहीं हो पाते थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने सोचे कि जितने मेंटेनेंस में इस ट्रेन में खर्च लग रहे हैं, उससे अच्छा है कि इस ट्रेन को एलएचबी रैक दे दिया जाए। और सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे ने एलएचबी रैक के साथ संचालन शुरू कर दी। और गरीब रथ के अलावा भी भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित की, जो कि लंबी लंबी दूरी की जो ट्रेन का संचालन आईसीएफ कोच के साथ चल रहे थे, उन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने एलएचबी रैक दे दिए हैं। और साथ में 2 सालों के अंदर आपको एलएचबी रैक वाली ही केवल ट्रेन देखने को मिलेंगी। आईसीएफ कोच रैक वाली ट्रेन आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि भारतीय रेलवे 2 सालों के अंदर इन सभी आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों को हटाने वाली है। साथ में अगर बात करें कि भारतीय रेलवे जो आईसीएफ कोच वाली जो ट्रेन होती है उसे जब रिप्लेस करती है और उस ट्रेन को एलएचबी रैक के साथ संचालित करती है, तो जो आईसीएफ कोच वाले रैक होते हैं उसका इस्तेमाल रेलवे किस रूप में करती है। तो मैं आपको बता दूं कि फेस्टिवल सीजन में अलग अलग रूटों पर आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ रूटों पर 10 फेरे के लिए, तो कुछ रूटों पर 50 फेरे के लिए, तो कुछ रूटों पर 20 फेरे के लिए ट्रेन का संचालन रेलवे करती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सभी रैकों का इस्तेमाल रेलवे स्पेशल ट्रेन के रूप में करती है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो भी ट्रेनों को भारतीय रेलवे रिप्लेस करती है स्पेशल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो महीने में स्पेशल के रूप में अगर ट्रेन का संचालन रेलवे करती है तो वो महीने में 10 से लेकर 12 ही दिन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। और आगे चलकर जब ज़्यादा उसमें त्रुटियां खामियां देखने को, कोच कंडीशन खराब दिखती है, तब उस ट्रेन को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि स्क्रैप में वो चला जाता है। तो जिस तरह से आईसीएफ कोच वाली ट्रेन को रेलवे रिप्लेस कर रही है, उसी तरह जो उत्कृष्ट कोच वाली यानी कि जो ब्राउन कलर का जो ट्रेन होता है उसको भी रेलवे आगे चलकर रिप्लेस करने वाली है। और उस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे उस ट्रेन को भी एलएचबी रैक के साथ आगे चलकर संचालित करने वाली है। फिलहाल जो ब्राउन कलर वाली उत्कृष्ट कोच वाली जो ट्रेन होती है उसे भारतीय रेलवे आईसीएफ कोच वाली ट्रेन को रिप्लेस करती थी, तो उसे ब्राउन कलर यानी कि उत्कृष्ट कोच के साथ संचालन करती थी, लेकिन उसमें भी सुविधा रेलवे द्वारा कुछ खास नहीं दिया जाता था। उसके बाद रेलवे द्वारा एलएचबी रैक भारतीय रेलवे देना शुरू की, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर अब एलएचबी रैक वाली ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको और भी कई ट्रेनों का संचालन आपको एलएचबी रैक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। धीरे धीरे आपको
बदलाव भी देख रहे हैं कि 2024 और 25 में रेलवे ने बहुत सारे ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित कर रही है। एलएचबी रैक देने से सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आईसीएफ कोच में सीटों की संख्या कम होती है, लेकिन एलएचबी रैक में सीटों की संख्या बढ़ जाती है। साथ में सुविधा भी इसमें रेलवे ज़्यादा देती है। आईसीएफ कोच में आपको सुविधा भी कम मिलती है। स्पेस की अगर बात करें तो आईसीएफ कोच की अपेक्षा स्पेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आईसीएफ कोच में इंटरकनेक्शन यानी कि एक कोच से दूसरे कोच में आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन एलएचबी कोच में आप एक कोच से दूसरे कोच में आराम से जा सकते हैं। साथ में स्मूथ कपलर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कम झटके आपको महसूस होंगे। तो इन सभी सुविधाओं के साथ एलएचबी रैक का निर्माण रेलवे कर रही है और अलग अलग ट्रेनों को जो भी आईसीएफ कोच के साथ चल रही है उन सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक मिलती जा रही है। चलिए जानते हैं कि किन 3 ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है और कब तक आपको ये ट्रेन एलएचबी रैक के साथ दौड़ती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों, गाड़ी संख्या 13303 और 13304 धनबाद रांची धनबाद एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 13320 और 13319 रांची दुमका रांची एक्सप्रेस के पारंपरिक रैक को जून में एलएचबी कोच में परिवर्तन किया जाएगा। धनबाद रांची एक्सप्रेस 25 जून से एलएचबी कोच के साथ चलेगी। धनबाद और रांची धनबाद एक्सप्रेस 26 जून से एलएचबी कोच के साथ रांची से चलेगी। ट्रेन संख्या 13320 रांची दुमका एक्सप्रेस 25 जून से एलएचबी कोच के साथ चलेगी और 13319 दुमका रांची एक्सप्रेस 26 जून से एलएचबी कोच के साथ भारतीय रेलवे चलाने वाली। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे दोनों साइड से इस ट्रेन को एलएचबी रैक दे दिए हैं। कुछ ट्रेनों में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक रैक को एलएचबी भारतीय रेलवे दे देती है, लेकिन दूसरा जो रैक होता है वो आईसीएफ कोच के साथ ही रेलवे चलाती रहती है और कुछ दिन के बाद रैक उपलब्ध होने पर उस ट्रेन को दोनों साइड से एलएचबी रैक भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है। लेकिन इन ट्रेनों में भारतीय रेलवे दोनों साइड से एलएचबी रैक के साथ संचालन बता रही है और आगे चलकर इन सभी ट्रेनों को साथ में इसकी तारीख की भी घोषणा रेलवे द्वारा कर दी गई है कि किस तारीख से ये ट्रेन नए एलएचबी रैक के साथ संचालित होने वाली है। इन ट्रेनों को एलएचबी देने को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आप ही क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में और किन किन ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ संचालित रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।